हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने स्कूल के इस नए चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7वीं में नागरिक शास्त्र का पाठ एक देश और राज्य समझा रही हूँ। देश और राज्य किसे कहते हैं? देश का अर्थ है विशाल समुदाय वाला या विशाल क्षेत्र वाला देश। भूभाग जिसे कि देश कहा जाता है। प्रत्येक देश की अपनी कुछ सीमाएं होती है। जैसे भारत की ये सीमाएं हैं, देख रहे हैं आप पुस्तक में। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये भारत की सीमा रेखा है। ये इसी प्रकार भारत के पड़ोसी राज्य भी, देश भी आप देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। यह सभी देश भारत की जो है स्थल सीमा को, जमीनी सीमा की रेखा बनाते हैं। ये जमीन की सीमा रेखा तय करते हैं ये 7 देश। इसके अलावा भारत में समुद्र में 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। पहला इधर अरब सागर, पश्चिम में नीचे हिंद सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार भारत की 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपरी हिस्से में एक ओर से स्थल मार्ग से घिरा हुआ है। इनकी सीमा रेखा जो है स्थल मार्ग से ये 6 देश बनाते हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, बांग्लादेश। ये मिलकर के इनकी स्थल सीमा तय करते हैं। इसके अलावा भारत में के समुद्र पार या जलीय भाग में सीमा रेखा तय करते हैं श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों ही मिलकर के भारत की सीमा तय करते हैं। किसी भी देश की विशालता उसकी पहचान होती है और भारत एक विशाल देश है। इसके अंतर्गत भारत को शासन के दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। जैसे देखेंगे आप लोग, यहाँ हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में बांटा गया है। छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। और भारत में ये राज्यों की संख्या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर दादर नगर हवेली, गोवा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ये सभी भारत की केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं कि हमारा देश काफी विशाल है। यह देश कई राज्यों में विभाजित है। यह देश कई दूसरे देशों से घिरा हुआ है। इस पाठ के में हम देश और उसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। बताया मैंने आपको कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर। इसी प्रकार जिस प्रकार सभी देशों की अलग अलग सीमाएं होती हैं, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के झंडे, चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। ये भारत का है, यह इंडोनेशिया का है, ये बांग्लादेश का नक्शा है। इसी प्रकार प्रत्येक देश के कुछ सिंबल अर्थात चिन्ह होते हैं जो कि वह प्रमाणित करता है कि यह किस देश से संबंधित है। जैसे भारत का नक्शा देख करके, भारत का झंडा देख करके समझ में आएगा कि यह भारत का ही झंडा है। हम कहीं भी जाएंगे झंडे को देख करके हमें पहचाना जा सकता है। इन देशों के मानचित्रों में अलग अलग रंगों से रंग भरते समय यह ध्यान रहे कि उस देश की सीमा बाहर के रंग न जाएं, 2 पड़ोसी देश एक रंग में न हो। आप कहीं भूटान को तो नहीं भूल गए, यह भारत का से अलग एक देश है, पहचाने। आपने पिछली कक्षाओं में छठवीं में इंडोनेशिया या अन्य राज्यों के बारे में पढ़ा होगा, अन्य देशों के बारे में पढ़ा है और उनके बारे में जानकारी हासिल की है।
आप जानते हैं कि इंडोनेशिया की मुद्रा भी रुपया ही है। प्रत्येक देश की जिस प्रकार की सीमाएं अलग अलग होती हैं, झंडे या प्रतीक चिन्ह अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक देश की मुद्रा भी अलग अलग होती है। इंडोनेशिया में भी मुद्रा जो है रुपया ही है, परंतु वह भारतीय रुपये से अलग होता है। इंडोनेशिया की मुद्रा को भी रुपया ही कहा जाता है, परंतु उसका रुपया जो है भारत के रुपये से अलग है। इसी प्रकार पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, लेकिन पाकिस्तान के रुपये की जो छपाई रहती है वह भी अलग होती है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश की मुद्रा भी अलग अलग होती है। जैसे कहीं पाउंड्स चलता है, कहीं डॉलर है, तो कहीं येन है। इस प्रकार की मुद्रा का चलन अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। इसी प्रकार प्रत्येक देश के झंडे भी अलग अलग होते, मैंने बताया आपको। भारत का, इंडोनेशिया का और बांग्लादेश का नक्शा है ये। भारत के राज्य, हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में को छोटे छोटे राज्यों में कैसे बांटा गया है। आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, वैसे ही भारत में कई अन्य राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, पंजाब, असम आदि। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह पुस्तक जो है पुरानी है, इस कारण इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिया, किंतु वर्तमान में यहाँ पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने इनके बारे में अभी आपको बताया था कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन कौन से राज्य हैं। प्रत्येक देश को राज्यों में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? शासन के दृष्टिकोण से प्रशासन कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए या प्रशासन कार्य सुचारू रूप से करने के लिए प्रत्येक देश को छोटे छोटे राज्यों, प्रदेशों या प्रांतों में बांटा जाता है। इसके विभाजन का दृष्टिकोण या आधार अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक देश में अलग अलग हो सकता है, किंतु प्रत्येक देश को अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने देश को छोटे छोटे प्रांतों में या राज्यों में बांटा जाना आवश्यक है। जिन राज्यों के नाम आपने यहाँ लिखे हैं उनके सीमा अपनी उंगली पर रखिए। समुद्र में एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत के ही हिस्से हैं, उन्हें भी रंग लें। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पहचानें। इन दोनों में से आप किसे भारत का राज्य कहेंगे और किसे भारत से अलग देश मानेंगे? यहाँ देखेंगे, ये है पश्चिम बंगाल, और ये है बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक राज्य है और बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है। दोनों की सीमा रेखा मिली हुई है। इस प्रकार इसे हम अलग समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल एक राज्य है और बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत से अलग एक देश है। यहाँ पर आप विभिन्न राज्यों की सीमा रेखाएं बना सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। राजस्थान राज्य को पहचानें और उसकी सीमा से लगे हुए किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखें। ये राजस्थान है। राजस्थान की सीमा से लगा है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इसके लगे हुए राज्य हैं, और उत्तराखंड, ये इस प्रकार यहाँ से इसके 5 राज्य हैं जो कि इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों को भी देखिए। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से देखिए कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, इधर से झारखंड है। इस प्रकार इसके पड़ोसी राज्य देख सकते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश हैं जो कि
भारत के राज्य न होते हुए भी भारत के ही शासन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। वह भारत के ही अंतर्गत इन राज्यों को, इन प्रदेशों को देखा जाता है। भारत में ऐसे इलाके हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जहां पर केंद्र सरकार का शासन होता है। ऐसे इलाके हैं दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी जगहों पर भारत की केंद्र सरकार का शासन स्थापित होता है। अब तक तो आप भारत के सभी राज्यों को पहचान गए होंगे। आइए अब एक मज़ेदार पहेली सुलझाएं। भारत देश में नक्शा बनाएं और भारत में जोड़ो। नक्शे में भारत देश के अलग अलग राज्यों को अलग अलग जगहों पर बने हैं, उन्हें पहचान कर उन नाम में और मानचित्रों में लगा। ये देखेंगे, इस तरफ है, ये है। छोटे छोटे राज्यों में इस प्रकार भारत के विभाजित किया गया है और इन्हें इस प्रकार जोड़ना है, चिपकाना है। ये एक आपका प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है जो कि बाद में आपको दिया जाएगा। ये कौन कौन से राज्य हैं उनको पहचानो और उन्हें इस नक्शे में लगाओ। इस प्रकार यह एक वर्ग पहेली है जिसे कि आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको यहाँ पुस्तक में दिखाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की खो खो टीम जो थी वह खेलने के लिए, स्कूली बच्चों की खो खो टीम है जो कि खेलने के लिए दूसरी जगह जा रही है। कहाँ जा रही है? छत्तीसगढ़ की खो खो टीम जा रही है जम्मू कश्मीर। 16 नवंबर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्कूली छात्राओं को खो खो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य की टीम का भी चयन हो चुका है। इस टीम में भिलाई की सरकारी स्कूल क्रमांक 4 की 7वीं की छात्रा शारदा और सोनू भी शामिल है। इसकी टीम 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ की खो खो टीम की जो प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है? जम्मू कश्मीर में। और इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर होने वाली है, अर्थात प्रत्येक राज्य से अलग अलग छात्रों की खो खो टीम आएंगी और उनके बीच में खेल होगा। जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर और जाना है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू होने वाली है खो खो टीम की। इस प्रकार यहाँ से छत्तीसगढ़ से टीम चढ़ी, सबसे पहले टीम चढ़ी है छत्तीसगढ़ से। इसके आगे देखेंगे मानचित्र में आप भिलाई के जम्मू तक रेल मार्ग देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जिस ट्रेन से जाएगी वह बिलासपुर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? बिलासपुर से शुरू होती है। और यह रेलगाड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस किन किन प्रमुख स्टेशनों से होकर जाती है? इसमें मानचित्र में दिखाया गया है, शहर में चिन्हों के द्वारा बताया गया है। इनके नाम पढ़ें। छत्तीसगढ़ राज्य की टीम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होती है और 45 घंटे से ज़्यादा का समय लेगी यह जम्मू कश्मीर पहुंचने में। कितना समय लेगी? जम्मू कश्मीर पहुंचने में 45 घंटों से अधिक का समय लेगी। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती? देखो, ये छत्तीसगढ़ से निकली तो सबसे पहले नागपुर पहुंचती, अर्थात महाराष्ट्र गई। फिर मध्य प्रदेश पहुंची, भोपाल। इस प्रकार यह ट्रेन जो है दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचने के पश्चात यहाँ से ट्रेन को आगे ले जा रहे हैं अमृतसर, और
इस प्रकार से यह यहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचेगी और इसे पहुँचने में लगभग 45 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आगे कल और समझाऊंगी इसके बारे में। ओके, बाय।